गुड मॉर्निंग क्लास। हियर वी स्टार्ट ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में साइज एंड लोकेशन की बात की थी, इंडिया की साइज और लोकेशन कहाँ कहाँ कैसी कैसी है। चलिए आज शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द लैंड ऑफ इंडिया इज डिस्प्ले ग्रेट वेरिएशन, फिजिकल वेरिएशन। आप देखेंगे इंडिया की जो लैंड है वो कहीं कहीं आपने प्रैक्टिकली भी एज्यूम किया होगा, आपने आसपास देखिए कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं प्लेन, आपको प्लेन जगह मिलेगी। ठीक है ना, तो ग्रेट वेरिएशन है जियोग्राफी। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेटो कंसिस्ट वन ऑफ द एशियन लैंडमार्क। जो आपका पेनिनसुलर जो प्लेटो है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट अवेलेबल ब्लॉक। और इसके बाद आपका आता है हिमालय। हिमालय कैसा है? हिमालय और नॉर्थन प्लेन जो है आपका मोस्ट रिसेंट है। आपको लग रहा होगा हिमालय जो इतना ज़्यादा बड़ा पर्वत है वो नया है, लेकिन बेटा ये अगर पर्वतों की जो लैंग्वेज में माउंटेन रेंज में देखें, एज में देखें, तो हिमालय सबसे नया है। ठीक है, फ्रंट व्यू ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट दैट वेरी यूथफुल ट्रोपोलॉजी। मतलब जो उसकी ट्रोपोलॉजी है वो बहुत ही यूथफुल है। ठीक है, मतलब जो नया है। ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल। आप इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं कि इसमें पहला कौन सा ग्रुप होगा? हिमालयन माउंटेन का, फिर नॉर्थन प्लेन का, फिर पेनिसुलर प्लेटो का, इंडियन डेजर्ट का और कोस्टल प्लेन का और आइसलैंड का। ठीक है, ये आपके पास टोटल 6 आपके पास डिवीज़न है। अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं हिमालयन डिवीज़न। द हिमालयन जियोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड बाय द माउंटेन स्केचेज ओवर द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। मतलब कहाँ पे बेटा आपका कहाँ मिलेगा? ये नॉर्थन बॉर्डर पर मिलेगा ऑफ इंडिया के। ठीक है, दीज आर द माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आपको कैसे देखो, ये मान लो वेस्ट है, ये आपका ईस्ट ईस्ट, ये वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में आपको पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसके बाद। ठीक है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, द हिमालयन रिप्रेजेंटेड दैट लोफ्टेस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रफ माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका किस फॉर्मेट में? आर्क फॉर्मेट में। चलिए हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ये पूरा हिमालय दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ से गया हुआ है, ऐसा पूरा ये बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ पे यू शेप आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे टर्न हो जाता है ये। ठीक है, ऊपर वाला ग्रेट हिमालय होता है, फिर बीच में आता है हिमाचल, फिर हिमाचल वाला हिमालय, और सबसे नीचे होता है लोअर में, सबसे नीचे होता है शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये देखो, ये आर्क फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, ये आर्क फॉर्मेट में जा रहा है, इसीलिए इसको आर्क फॉर्मेट बोलते हैं। हिमाचल सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर उसके बाद हिमाचल और सबसे नीचे शिवालिक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें थ्योरी में आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो आप देखेंगे कितना है बेटा, टोटल लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर की। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कैसा है? 2400 किलोमीटर का था, 2400 किलोमीटर। और यहाँ पर इसकी ब्रेथ कितनी है? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और यहाँ पर अरुणाचल वाले प्रदेश में आप सॉरी 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 यहाँ पर इसकी ब्रेथ कितनी है? 400 किलोमीटर की। कितनी? 400 किलोमीटर की। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर ये पतला हो जाता है थोड़ा सा, कितना? 150 किलोमीटर का। ठीक है, और आप इसको ऐसा नहीं है, आप ऐसा देखेंगे आपको सब लगता होगा ऐसा बड़ा 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 नहीं बेटा, थोड़ा सा है ना, इसमें बीच में गैप होता है, छोटे छोटे, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, कोई जैसे बड़ा है तो उसके नीचे छोटा सा है, ऐसा करके होता है। तो एल्टीट्यूड वेरिएशन भी होता है। इसमें क्या होता है? एल्टीट्यूड वेरिएशन भी देखने को मिलता है। नंबर ऑफ वैलीज बिटवीन द रेंज, इसमें जब सबसे बड़ी जो द नॉर्थन मोस्ट रेंज नोन एज ग्रेट इनर हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। मोस्ट ऑफ कंटिन्यूस इसकी जो पीक, एवरेज पीक जो डिस्टेंस है कितनी है? 6000 मीटर की जो उसकी पीक है, यहाँ से आप देखें तो ये कितना है? एवरेज 6000 मीटर की सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे कुछ पीक और देखने को मिलेंगे आपको। आपको ज़्यादातर इंडिया की तो याद करनी ही है। इंडिया, देन इंडिया, देन इंडिया, देन इंडिया, देन इंडिया। तो मैं सारी पढ़ देता हूँ। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत ये कहाँ पे? इंडिया में है। अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, कामेट इंडिया, नामचा बरवा इंडिया, गुरला मंदाता ये भी आपका नेपाल में मिलता है। तो ये आपकी, इसको आपको ये टेबल को मेंशन कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका ग्रेट हिमालय है बेटा वो आपका असिमेट्रिक इन नेचर है। मतलब ज़रूर वो ऐसा ऐसा नहीं है, कभी कहीं बंधा हुआ है, कहीं छोटा है, कहीं इस टाइप का है। ठीक है ना, स्नो बाउंडेड, द नंबर ऑफ ग्लेशियर, उसके ऊपर क्या है? ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, द रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म अ मोस्ट रफ माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाद्री लेसर हिमालय। उसको नीचे वाला हिमालय बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, पहले आया आपका ग्रेट, फिर हिमाचल, फिर आपका आएगा शिवालिक। ठीक है ना, इसकी रेंज कितनी है आपको? 3700 एंड 4500 मीटर। ठीक है, और आपको इसमें सबसे ऊंची रेंज, सबसे लंबी रेंज किसकी मिलेगी? पीर पंजाल की, जो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, धौलाधार और महाभारत रेंज, ये धौलाधार और महाभारत रेंज ये भी आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इसके बाद आता है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवानी। द एक्सटेंडेड अवर विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड बेयरिंग कितना है 900 to 1100 मीटर, मतलब उसका जो ऊंचाई है इतनी वेरिएशन पे है, ठीक है। दिस वैली आर कवर विद द थिक ग्रेवल एलुबियम, मतलब ग्रेवल और उससे कवर्ड है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द हिमालय एंड द शिवालिक नोन एज दून। अब इसको समझो, ठीक है। दून, देहरादून नाम सुना होगा आपने। जैसे मान लो ये आपके पास एक रेंज है, ठीक है, दूसरी रेंज ये है, ठीक है। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इनके बीच में जो ये दिख रहा है, ये इसका ये आपको प्लेटो टाइप का, ठीक है, ये इसको बोलते हैं दून। यहीं से निकला है देहरादून, ठीक है। वो देहरादून जो शब्द निकला है, कोटली दून, पतली दून, सम नॉन एज दून, ठीक है ना। आप ये सब सुनते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से, ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहीं से आता है ये देहरादून। और द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय नोन एज दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। अब आप वहाँ जाएंगे घूमने तो आप बताइएगा ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। Beside longitudinal division, Himalaya has been divided into basic region ईस्ट टू वेस्ट। आप ईस्ट से वेस्ट में चार डिवीजन इसमें देखेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे अब देखते हैं। and the division has been demarcated by the river valley. For example, Himalayas lying between the Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab, but also known as regional Kashmir and Himachal. Himalay from the west to east respectively, the part of Himalaya lying between the Satluj and Kali known as कुमाऊँ हिमालय, और ये आपका सेकंड हुआ कुमाऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद नेपाल हिमालय तीसरा, ठीक है। और पंजाब हिमालय पहला था आपका। फिर जो लास्ट वाला हिमालय आता है वो कैसा है, असम हिमालय, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये आपको ये मान लीजिए आपका वेस्ट रीजन है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट है। तो यहाँ से चार रेंज में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है पंजाब वाला, फिर कुमाऊँ वाला, फिर नेपाल वाला, फिर असम वाला। यहाँ से इंडस और सतलज के बीच में, फिर सतलज को ले लो, सतलज और काली के बीच में, फिर काली को ले लो, कालीज और तीस्ता के बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ये चार डिवीज़न हैं हिमालय के, अगर ईस्ट से वेस्ट देखो आप, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र मेक्स ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज। ब्रह्मपुत्र जो है आपको अभी मैंने दिखाया था, ब्रह्मपुत्र सबसे लास्ट में है, ध्यान गार्ज, ठीक है ना। तो ये आपका वहाँ से दिखेगा। इसको पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ईस्टर्न हिल्स माउंटेड हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड बाय द स्ट्रॉम ऑफ सैंड स्टोन। क्या है? सैंड स्टोन। आपको देखेंगे किस वो उसमें छोटे छोटे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन दी मोस्ट मतलब पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स। कौन कौन सी हिल? पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ये आपके पास बड़ा खूबसूरत सा फोटो दिया हुआ है मिजो हिल्स का, ठीक है। ये आपके पास ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हुआ हुआ ज़्यादा। ये आपको हिमालय का फ़ोटो दिखाया हुआ है, बस इतना खूबसूरत है। यही वो स्नो होती है जो पिघल कर आपको समर सीजन में पानी देगी रिवर्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका नॉर्थ प्लेन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।